हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नंबर रिप्रेजेंटेशन। ओके। सो आपकी बुक में आपको जैसे ये स्टेटमेंट गिवन है, लाइक एफ इक्वल टू एक्स इंटू मीन्स इंटू को हम एंड बोलते हैं ट्रूथ टेबल में, राइट। और प्लस मतलब और भी हम लोग फैमिलियर है, हमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट आएगा आपको एफ इक्वल टू एक्स इंटू जेड निगेशन प्लस वाई इंटू जेड निगेशन या जे बार जो भी आप बोलना चाहते हो, देन प्लस वाई इंटू जे निगेशन। तो जस्ट आपको रो गिवन है, इसमें आपने 0 to 7 नंबर पुट किए, फिर एक्स वाई जेड एंड फाइनल दिस। सो ये आपका बुक में इतना स्टेटमेंट एंड इतना रो है, तो आपको इस स्टेटमेंट के बेस पर आपको ये आंसर फाइंड करना है, दिस एफ। ओके। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतने इस टेबल के थ्रू कुछ समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है, राइट। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको एक्स वाई जेड और ये आपका आंसर हम मैच करेंगे। सो हम इसको इन डिटेल में देखते हैं। ओके, चलो। तो इसके लिए पहले आप ये देखिए, द पर्पस ऑफ द ट्रूथ टेबल इज दैट it show the output value. It is the output, okay, for each combination of the inputs. The truth table for an n variable logic function has two raised to n rows, मतलब number of rows. Okay, so k map आपको पता ही है। ओके, नाउ ये स्टेटमेंट है हमारा अगेन, मतलब हमारा फाइनल आंसर यही है, जस्ट आउटपुट यही है, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको पता है वेल एंड गुड, लेकिन जिसको नहीं पता उसका भी तो बेसिक क्लियर होना, उसको भी कंफर्म होना चाहिए कि ये आया कैसे, राइट। ओके, सो इसके लिए हमें टेबल को इंक्रीज करना होगा, रो कॉलम्स, राइट। वी हैव टू इंक्रीज आवर कॉलम। तो लेट्स सी, अभी यहाँ पे ये टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स एंड सम 7 8 रोज में ओवर हुआ है, राइट। सो नंबर ऑफ कॉलम वी रिक्वायर, देखिए हम लोगों को नंबर ऑफ कॉलम कितने लग सकते हैं। एक्चुअली कंसिडर 12 लीजिए, 12 से कम लगे, मतलब ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए। और नंबर ऑफ रो 8 कंसिडर कर लीजिए। ओके, चलो अभी इस पर हम लोगों को पुट करना है रो। ओके, देन आफ्टर रो हमें सिंप्लीफाई करना है व्हाट, कि पहले हम लोगों को लिखना होगा एक्स, देन वाई, ठीक है, और जेड। इतना हुआ हमारा। देन फिर हम एक्स, हमें इसमें एक्स निगेशन दिख रहा है, मतलब एक्स एक्स्ट्रा है, नो। देन वाई इज देयर, राइट। सो आप चाहे तो जेड निगेशन भी ले सकते हो पहले, या वाई निगेशन भी, मैंने जेड ले लिया है, चलो वाई भी ले सकते हो, नो इशू। देन वाई निगेशन, राइट। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जो इसमें इस टेबल में हमें नहीं मिला। ओके, देन एक्स वाई जेड, और कुछ दिख रहा है आपको इससे डिफरेंस, नो। अभी या तो आपको चाहिए तो ठीक है, चलो हम पहले वाई ले लेते हैं यहाँ पे, नो इशू। यहाँ पे जेड ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक्स वाई जेड के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स इंटू जेड निगेशन, सॉरी, दिख रहा है आपको यहाँ पे। देन y dot z negation, right, not t, here it is a y, right। then यहाँ पे इन दोनों का हम एडिशन देख रहे हैं, राइट, इन दोनों की। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों की मतलब एडिशन, मतलब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x डॉट मीन्स इनटू z negation प्लस y इंटू जेड निगेशन, राइट। नाउ इसके बाद आफ्टर हम, मतलब हम लोग यहाँ तक कंप्लीट हमने अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, राइट। नाउ दिस y इंटू जेड निगेशन, राइट, y, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे x हमें मिल गया, y जेड मिल गया, राइट। देन x निगेशन, y निगेशन, जेड निगेशन, देन x इंटू जेड निगेशन, y इंटू
जेड निगेशन, राइट। और यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो क्वेश्चन में, दैट इज y into j negation after x dot j negation and y dot j negation, right? जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे अगेन y है, राइट। क्वेश्चन क्या है देखिए, f इक्वल टू x डॉट z negation प्लस y, अगेन हियर negation, दिस इज द negation साइन, ओके, स्टेटमेंट एंड प्लस y डॉट z, यहाँ पे भी देखिए इसको लाइक, ओके, क्योंकि हम लोगों को ये आउटपुट देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन है। सो अगर यहाँ पे निगेशन साइन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स जेड के बाद ये भी ऑफकोर्स निगेशन में जाएगा, राइट। 1 मिनट, क्यों, बिकॉज हम देख सकते हैं दिस वन, राइट। देन फिर हम लोगों ने क्या किया, एक्स जेड निगेशन प्लस वाई जेड निगेशन, राइट। देन यहाँ पे वाई जेड निगेशन, ओके, देन वाई जेड, और फाइनल आउटपुट हमारा एफ होगा, ओके। एक मिनट, ओके। तो देखिए अभी हमने क्या किया है, हम लोगों को ये फॉर्म में आंसर चाहिए। आई थिंक सो अभी भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि मैम ये क्या चल रहा है, राइट। लेकिन जब आपका आंसर मिल जाएगा फाइनल, देन आप इजीली समझ पाओगे, क्योंकि देखिए ये दिखने में शॉर्ट है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। लेकिन ये मैंने आपको सिंप्लीफाई किया, मतलब देखो यहाँ पे क्या, हमें ये स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, बुक्स में हमें ये स्टेटमेंट दिया है कि एफ इक्वल टू एक्स इंटू जेड निगेशन, then plus y negation into z negation plus y into z। तो हमने यहाँ पे रो एज, जैसे कि हमने रो दिया इधर, राइट। फिर हमने एक्स वाई यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है, एक्स वाई जेड एंड फाइनल आउटपुट एफ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, अभी एक्स है, ओके, तो हमने एक्स वाई जेड लिया, फिर हमने इसका सिंप्लीफाइड किया या हमने इसका फ्रैगमेंट किया, इसको हमने डिवाइड किया, मतलब हमने फिर क्योंकि एक्स निगेशन में है ही नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट वाई लिया, फिर बाद में हमें जेड निगेशन मिला, राइट। फिर बाद में हमें एक्स जेड निगेशन मिला, राइट। देन हमें वाई जेड निगेशन मिला, राइट। और ये दोनों मिलने के बाद हमने इसकी एडिशन की यहाँ पे, राइट। और उसके बाद फाइनल हमने वाई जेड निगेशन निकाला, और उसके बाद फाइनल हमने एफ का आउटपुट निकाला। मतलब एफ का आउटपुट कैसे निकाला वो भी मैं आपको बताती हूँ, राइट। मतलब एफ का आउटपुट कैसे आएगा, देखिए अभी जैसे कि ये तीनों, राइट, ये जो तीनों है ना, दिस वन और एडिशन दिस बोथ, मतलब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो एफ का आउटपुट होगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो हियर सी, पहले हम एज पर नंबर असाइन करेंगे, ओके, जैसे कि हमें ऊपर भी है दिया है, okay, are the numbers, I think so. We require here cell, so we will insert this cell here. We require one more only, one cell here we require, क्योंकि हमारा just 1 minute, हमारे 7 रो है, राइट, जैसे कि हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे हमने एक 7 एक्स्ट्रा सेल ले लिया, ओके। चलो 0 to 7 हो गया ऊपर का, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको पता ही ये ट्रुथ टेबल में स्टार्टिंग में 0, मतलब 4 टाइम 0, मतलब आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो 12th में भी, राइट। नहीं भी पता हो तो याद रखना, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 स्टार्टिंग में आता है, ओके। जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट आए तो आपको स्टार्टिंग में 4 टाइम 0 4 टाइम 1, उसके बाद 2 टाइम 0, राइट, दो 0 है, देन 2 टाइम 1, अगेन 2 टाइम 0 2 टाइम 1, राइट। नाउ जेड में कैसे होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। अब जब देखिए अभी ये तो तीनों समझ में आया आपको कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पहले 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1 लेना है, देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड 0 1 0 1। अभी देखिए यहाँ पे y निगेशन है, y निगेशन मतलब y का अपोजिट, या y नॉर बोल सकते हो, या y, जैसे कि हम लोगों को पता ही, अब y का अपोजिट मतलब अगर यहाँ पे आपको y में 0 दिख रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब y के नीचे क्या है 0, देन अगेन 1, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो y में क्या है 1, तो यहाँ पे 0, राइट। अगेन यहाँ पे y की इधर क्या है 1, सो यहाँ पे मतलब y का उल्टा, अगर यहाँ जहाँ 1 होगा वहां 0, और जहाँ 0 होगा वहां 1। अभी y के यहाँ पे 0 है तो 1, अगेन 0 है सो 1,
तो बोथ 1 1 है, सो इधर नीचे 0 0। आई होप को आपको ये निगेशन तो समझ में आया होगा, राइट? कैसे किया। एज इट इज हमें जेड का भी करना है। अभी यहाँ पे 0 है जेड के नीचे, सो हमें निगेशन 1, उसका वाइस वर्सा। देन 1 है सो 0, अगेन 0 सो 1, 1 है सो 0, अगेन 0 है सो 1, 1 है 0, 0 है 1, 1 है 0। देखिए ये कॉलम में 0 इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 इसलिए 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, मतलब उसका अपोजिट 0 होगा तो 1। मतलब जब भी याद रखना ऐसा बार या निगेशन जो भी आएगा तो उसका मतलब समझ जाना कि हमें उसका अपोजिट नंबर्स लिखना है। ओके, अभी देखिए इतने में आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होगा कि एक्स वाई जेड, वाई निगेशन जेड निगेशन कैसा है, राइट? तो अभी देखो अभी हम इतना टेबल मिल चुका है, जैसे यहाँ पे हमें नहीं था, ये मैं आपको इसलिए सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। तो एक्स डॉट जेड अब जो हमें करना है ये परफॉर्म करना है। यू नो डॉट मतलब और एंड, राइट, इन ट्रूथ टेबल, और प्लस मतलब और। अब जब एंड में किसी भी नंबर को अगर 0 से इंटू करते तो आंसर 0 आता है, राइट? और में किसी भी नंबर को 0 से एडिशन करते तो नंबर आंसर वही होता है। ये आपको पता है, ये ट्रूथ टेबल का रूल्स, राइट? अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, और ये जेड निगेशन है, राइट? अभी इस एक्स को या डायरेक्ट मैं ऐसे करती हूँ बिकॉज जेड डबल आपको समझ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 0 इंटू 1 आंसर क्या आएगा? 0 इंटू 1, यस ऑफ कोर्स 0, राइट? देन फिर देखिए यहाँ पे 0 इंटू, देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 क्या आएगा? 0। मतलब क्या होगा यहाँ पे? 0, सॉरी 0 0 0, राइट? देन 1 0 1 0। देखिए अभी x 0 इंटू 0 1 0, 0 इंटू 0 0, देन 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। सो आई होप कि आपको ये कॉलम भी समझ में आया होगा, राइट? एज इट इज हमें फिर से एडिशन इंटू करना है। अब इंटू किसका होगा? यहाँ पे दोनों निगेशन है, राइट? अब ये दो निगेशन है तो इन दोनों का इंटू होगा, राइट? ये दोनों का, तो 1 इंटू 1 ऑफकोर्स 1। देखिए मतलब मैं पहले आपको ऐसे समझा देती हूँ फिर हम नोट डाउन करेंगे। ओके, इन दोनों का इंटू होगा, मल्टीप्लीकेशन। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑफकोर्स 0 होता है। सो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1 मिनट, 1 इंटू कहाँ थे हम लोग? 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। मतलब जहाँ 1 इंटू 1 होगा वहाँ 1, और जहाँ कहीं भी एक में 0 आया तो वो वैल्यू 0 हो जाएंगी। ओके, सो फिर हमारा आंसर कैसे होगा यहाँ पे? y निगेशन z निगेशन, मतलब 1 0 0 0, देन 1 अगेन 0 0 0, राइट? नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हमने ये पार्ट कर लिया फॉलो, राइट? एक्स इंटू जेड वाई इंटू जेड। अब जो हमें एडिशन करनी है इन दोनों की, हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर पाते, इसलिए हमने पहले इन दोनों को सेपरेट किया, राइट? हम दोनों को मतलब हमें ये मिल चुका है। अब इन दोनों का हमें एडिशन करना है, राइट? एक्स मतलब एक्स इंटू जेड जिसकी वैल्यू हमारे पास है नंबर्स, और प्लस वाई इंटू जेड जिसकी वैल्यू हमारे पास है। अब इन दोनों का एडिशन करना है, 0 प्लस 1 ऑफकोर्स 1, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, राइट? अब 0 इंटू 0 0, सॉरी 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 ऑफकोर्स 0, 0 प्लस 0 0, देन 1 प्लस 1 1। ये हम लोग एडिशन अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल बुलियन एक्सप्रेशन से कर रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे मैडम 1 प्लस 1 तो 2 आता है। हम ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहे हैं, राइट? अपन एडिशन वैसे मैथमेटिकल टाइप नहीं कर रहे। सो ट्रूथ टेबल में जीरो बाइनरी नंबर ही परफॉर्म होती है,
तो 1 1 होगा तो वो 1 में कन्वर्ट होगा, 1 1 प्लस 1 होगा मतलब 1 और 1 होगा तब भी वो 1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे 2 3 नहीं होता है, यहाँ पे 0 1 ही रोल प्ले करते हैं, ओके? इसलिए मैंने आपको कन्फर्म करवाया अभी। अब 0 इंटू 0 प्लस 0 ऑफ कोर्स 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, राइट? नाउ अभी हमें y इंटू जेड करना है, मतलब y दिस 2, ओके? अभी यहाँ पे देखो y इंटू जेड करना है, तो y इंटू जेड क्या है? 0 इंटू 0, देन y इंटू जेड 0 इंटू 1 0, देन सी इन दोनों का हमें इंटू करना है, ओके? अब 0 इंटू 0 ऑफकोर्स 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, क्योंकि यहाँ पे इंटू है ना, मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 सॉरी 0 इंटू 0 0, 0 मल्टीप्लीकेशन 1 0, 1 मल्टीप्लीकेशन 0 ऑफकोर्स 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो यहाँ पे कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे परफॉर्म क्या हुआ, 0 3 टाइम 0, 1 इंटू 1 सो 1, देन अगेन 0 अगेन 0 0, 1 इंटू 1 1। नाउ अब टाइम आया है हमारे फाइनल आउटपुट का। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू हमने एक्स वाई जेड लिखा, एक्स में हमने क्या किया, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, ये याद ही रखो, मतलब आपको स्टार्टिंग 4 टाइम 0 4 टाइम 1 लेना होता है रो में, देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1 फाइनल। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें कुछ अलग दिख रहा है, एक्स तो एज इट इज, इसलिए हमने एक्स इस रो में यूज नहीं किया इस इन कॉलम में, राइट? सो एक्स के लिए कुछ है ही नहीं, निगेशन बार नथिंग। वाई हमें अलग दिख रहा है, मतलब यूनिक है, एक सिंगल वाई है और एक निगेशन है, मतलब जहाँ 0 होगा तो उसका अपोजिट होगा 1। वैसे ही हमें जेड भी अलग दिख रहा है, बार बोलती है, निगेशन बोल सकते हो आप। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे भी जेड अगेन लिखा और उसका अपोजिट। फिर बाद में हमने क्या किया, ये पहले हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया, आंसर लिया, राइट? फिर उसके बाद हमने दिस वन, अब जब हम दोनों, फिर हमने इसकी दोनों की एडिशन की यहाँ पे, राइट? फाइनली हमने क्या किया, ये y इंटू जेड लिया, ओके? अब हम लोगों का आंसर, हमारा आंसर क्या बचा है, दिस, मतलब ये पार्ट और ये, मतलब हमें इन लोगों की एडिशन करनी है दोनों की। अब एडिशन करूंगे तो 1 प्लस 0 1, then 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, then 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, right? Then 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 1 1, ओके? तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। देखिए, आप देख सकते हो आपके टेबल में, राइट? देखो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 1 1 है। देखो ये आपका आउटपुट 1 0 0 1 1 0 1 1। आप मैच कर सकते हो, ये आपको बुक में जस्ट यही गिवन है, बट मुझे नहीं लगता कि इतना से इस टेबल के ऊपर आप ये समझ सकते थे, राइट? सो मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाया। अगर अब एग्जाम में आपको स्टेटमेंट आता है कि एफ इंटू या वाई इंटू, सपोज मतलब चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देती हूँ, मतलब मुझे करके मेरे व्हाट्सएप में शो करना, ओके? चलो हम लोग छोटा से लेते हैं, डोंट वरी। सपोज मैंने लिया क्यू इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई जेड ही लेंगे, अपन ए बी सी डी भी ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ओके? देन ए प्लस बी नहीं तो इतना लेते ए बी, देन या चलो इजी दे देती हूँ, ए बी, ओके? देन एडिशन बी निगेशन इंटू ए निगेशन, ओके? देन एडिशन, क्या दूँ आपको एडिशन में, ए प्लस बी। अभी देखिए, जस्ट मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, तो आप मुझे इसका फाइनल आंसर करना। तो इसमें कैसे होगा, पहले हम ए बी लिखेंगे एज इट इज, राइट? फिर बाद में हम बी और निगेशन ए करेंगे, राइट? देन हम क्या करेंगे, इस फिर हम ए बी हमें पता ही है, फिर हम लोगों को क्या करना है, अगेन हमें ए बी लिखा था, हमें पहले तो ए बी का इंटू भी लिखना होगा, राइट? और फिर बाद में हमें ए प्लस बी, मतलब ए और प्लस बी लिखना होगा, ओके? कि कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये समझने के बाद आपको ये इसमें कोई इश्यू होगा, राइट? ए डॉट बी
पहले ए और बी लिखेंगे, ठीक है। 4 टाइम 0, देन नेक्स्ट कॉलम में आएगा 2 टाइम 0 2 टाइम 1, राइट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी निगेशन ए या ए निगेशन बी निगेशन, राइट। देन हम लिखेंगे ए प्लस बी, मतलब ये इतना ए निगेशन बी निगेशन के बाद हम फिर कॉलम में लिखेंगे ए डॉट बी, फिर हम लिखेंगे बी निगेशन डॉट ए निगेशन, फिर लिखेंगे ए प्लस बी। फिर आपको जैसे भी एडिशन करना होगा, चलो आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाना, लेट्स सी कि कौन ये सॉल्व कर सकता है, राइट। तो 1 तो ओके, तो यहाँ पे रोज कॉलम्स कितने आएंगे, रो कितने आएंगे और नंबर्स कितने आएंगे, या अभी देखिए यहाँ पे कैसे है, ये 1x देखिए 1 2 3 ओके 4 5, राइट। सो आप अकॉर्डिंग अपने जाना कि हम कितने रोज में इस नंबर्स को बिठा सकते हैं, ओके। सो आप ये एज आपका होमवर्क है, अगर आप ये परफेक्टली समझ चुके हो तो आप ये करने में कोई प्रॉब्लम, मतलब एग्जाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। मैंने जस्ट जनरल एक अपने ओपिनियन से क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अगर आप वो परफेक्टली समझ गए हो तो ये सॉल्व करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। नाउ after this let's move on next top point, that is min terms and max terms, ओके। ये भी बहुत इजी है, एग्जाम में आ सकता है कि explain min terms and 1 minute, explain min, no, explain min terms, okay is right, okay, and मैक्स टर्म। तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करते हुए मैं आपको एक टेबल इजी वे में समझाती हूँ, आपको जस्ट वही एग्जाम में लिखना होगा, मतलब लिखना होगा भी, याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप समझ जाओगे, बहुत इजी वे, एक बार समझोगे तो कर पाओगे, राइट। ओके लेट्स सी 1 minute, ओके। तो एग्जाम में आपको मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स आएगा, there is a also close correspondence between the truth table and mean terms and max term. Mean term is nothing but it is a product term, and that is a one in exactly one row of the truth table. Similarly, a max term is a sum term, that is a zero is exactly one row of the truth table. ओके सो ट्रुथ टेबल के ऊपर मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म है, तो पहले हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। चलो लेट्स सी, ओके चलो हम 8 कॉलम्स ले कंसिडर कर लेते हैं, फिर आगे पीछे बढ़ाने की जगह पहले ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ओके। 8 कॉलम्स लेते और चलो रोज, चलो रो भी 8 ले लेते, कम ज़्यादा जो भी होगा देखा जाएगा। अभी यहाँ पे हमने रो लिखा, ओके, देन हमने यहाँ पे ए, ओके ए, देन बी, देन सी, ओके। अभी हमने लिखा यहाँ पे, चलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मीन टर्म्स, ओके, बहुत इजी है ये भी, ओके मीन टर्म्स। देन हम लेते हैं यहाँ पे मैक्स टर्म, ओके। ये तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमें नो नीड, वी डोंट रिक्वायर दिस 2 कॉलम, तो कट इट। चलो अभी ये है मेन टर्म्स एंड मैक्स टर्म हमें करना है, पहले हम रो देखते हैं कि कितनी रो लगेंगे हमें। 7 तक ही रो मोस्टली यूज करना, वो एग्जाम्पल में भी आप 7 दे सकते हो रो, ओके 3 4 5, अगेन वी रिक्वायर 1 मोर रो, राइट। चलो एक रो बढ़ाते हैं पहले, 7, ओके ये हमारी रो हो चुकी है। अभी इसमें यहाँ पे हम फिर से वही 4 टाइम्स 0, राइट, and 4 times 1, okay, then here 2 times 0, sorry, 2 times 0, 2 times 1, again 2 times 0 and 2 times 1, ये याद रखना, फर्स्ट रो में 4 टाइम्स 0 लिखना, 4 टाइम्स 1, सेकेंड रो में 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, देन सी 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आप सोचोगे मैडम आपने तो इस टेबल में इजीली सिंप्लीफाई किया,
इस इतने छोटे से टेबल को आपने इतना अच्छा सिंप्लीफाई वे में आपने समझाया, यहाँ पे कैसे करना होगा, राइट? लेकिन ये बहुत ईजी है, मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे आप एबीसी देख रहे हो, राइट? जस्ट हम लोगों को मीन टर्म में वो एम से इंडिकेट होगा, और ये मतलब स्मॉल एम से मीन टर्म इसलिए, और ये मैक्स टर्म कैपिटल एम से। अब लेट्स सी, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे कैसे है मीन टर्म में, ये आप जीरो देख रहे हो, मतलब इन मीन टर्म में जो जहाँ भी जीरो होगा, तो ये जो भी वैल्यू है ए बी सी वो निगेशन में आएंगी। ओके, और इस मैक्स टर्म में जहाँ भी वन होगा वहां पे वो ए बी सी डी निगेशन में आएगा। वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू। अभी देखो यहाँ पे तीनों जीरो है, राइट? ए बी सी, तो हमें लिखना है ए बी सी इनमें, पर लेकिन वो कैसे होगा, निगेशन, क्यों? जीरो इसलिए जहां जा, तो ए बी निगेशन सी, बस। तो यहाँ पे तीनों निगेशन में क्यों? बिकॉज ये तीनों ही जीरो है। अगर एक भी वन होता तो उस मतलब अगर यहाँ पे जैसे कि वन, अगर यहाँ पे वन होता तो यहाँ पे सी पॉजिटिव रहता, नेगेटिव मतलब निगेशन में नहीं होता। तो ये हम स्मॉल एम बेस टू जीरो से इंडिकेट करेंगे, या एम जीरो कर लो, नो प्रॉब्लम। ओके, एम बेस टू जीरो या एम जीरो, ठीक है। चलो, ये हुआ। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ जीरो है, वहां पे हमें निगेशन करना है। तो आप देख सकते हो ए के नीचे जीरो है, राइट? सो ए अगेन निगेशन में आएगा, राइट? अब बी के अंडर जीरो है, राइट है, सो बी ऑल्सो निगेशन में। कितना इजी है ना, सॉरी। ओके, बी अगेन इन निगेशन, बट सी हियर, सी के नीचे क्या है, वन, तो सी एज इट इज, यहाँ पे निगेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देंगे नेम एम वन। याद रखना, मीन टर्म्स ये स्मॉल एम से इंडिकेट होता है, और मैक्स टर्म ये कैपिटल एम से इंडिकेट होता है। आई होप्स कि इतना तो इजी आप समझ चुके हो कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप बाकी के भी कर सकते हो, लेकिन चलो बताते हैं आपको। अभी अगेन यहाँ पे जीरो देख सकते हो हम सेकेंड रो में, ए, तो ये कहाँ से इंडिकेट होगा, अगेन निगेशन, वाई, ये जीरो है। अभी बी के नीचे क्या है, वन, सो नो निगेशन, मतलब निगेशन नहीं होगा। एंड सी की इधर जीरो है, सो निगेशन। तो हाँ, ये हुआ एम थ्री। ओके, नाउ अभी अगेन ए के नीचे क्या है, जीरो इन थ्री कॉलम, सो निगेशन। तो बी के नीचे वन, नो नो निगेशन। सी के नीचे भी वन, नो निगेशन, राइट? ए बी सी डी एज इट इज। सो ये क्या हुआ, एम फोर, राइट? एम, so small m 4, ओके, सॉरी m 0 1, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, सॉरी, मैंने बाय मिस्टेकली 3 लिखा, आई एम सॉरी। और यहाँ पे m3, ओके। देन m4 देखते हैं, यहाँ पे a है, सो a निगेशन। देन b के नीचे 0, नो नो, b के नीचे 4 में a नो निगेशन, वाई? बिकॉज यहाँ पे a के नीचे 1 है, b के नीचे 0 है, सो b निगेशन, राइट? एंड अगेन सी निगेशन, राइट? तो ये हुआ m, स्मॉल m 4। देन अगेन 5, अभी वन की ए के नीचे 1 है, दैट इज नो निगेशन। अगेन बी के नीचे सी 0, दैट इज, सॉरी, दैट इज निगेशन हियर वी रिक्वायर, राइट? एंड वी कैन सी दे वन, सी के नीचे 1, सी अंडर 1, सो नो निगेशन। ओके, तो ये हुआ m 5। ओके, नाउ 6 1। अब यहाँ पे देख सकते हो ए के नीचे मतलब 6 के रो में ए के इधर 1, ए बी दोनों 1 1 है, सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बी, बट सी के इधर निगेशन है, सो हम यहाँ पे सी निगेशन इक्वल टू m 6, राइट? नाउ अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों 1 1 है, सो निगेशन आएगा ही नहीं, ए बी सी, दैट इज m 7। ओके, आई होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा मीन टर्म हमने कैसे फाइंड किया, राइट? कि जहाँ भी निगेशन है, जैसे देखिए पहले हमने ये रो फाइंड किया 0 0 1 1, ये तो आपको मैंने समझा चुकी हूँ ये कैसे निकालते हैं। मतलब जस्ट कंसीडर करना 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, देन 0 1 0 1, राइट? रो टू 0 टू 7 हमने अप टू लिखा, राइट? मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। अब मीन टर्म्स में क्या होगा, जहां भी 0 0 होगा, जिसके अंडर 0 होगा वो निगेशन में जाएगा, और जिसके अंडर 1 होगा वो एज इट इज जो है वो यहाँ पे लिखना होगा, राइट? तो आप जैसे कि अभी आपकी और यहाँ पे हमने मीन टर्म्स को स्मॉल m में इंडिकेट किया। अब
अगर आप मीन टर्म समझ चुके हो तो उसी का वाइस वर्सा आपको मैक्स टर्म लिखना है। मतलब यहाँ पे जब हम जीरो देखते थे तो हम वो निगेशन में करते थे, लेकिन इन मैक्स टर्म जहां हमें वन मिलेगा वो निगेशन में जाएगा। याद रखना मीन टर्म क्या होगा, जीरो में निगेशन में जाता है, लेकिन मैक्स टर्म में वन में निगेशन में जाएगा, राइट। तो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, और मीन टर्म ये किससे इंडिकेट होती है, अगर आप मतलब यहाँ पे आप एंड यूज कर सकते हो, एंड मीन्स डॉट मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे आप एडिशन मतलब और यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे a प्लस b प्लस c, ओके, यहाँ पे हमने लिखा सो इक्वल टू m0। देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन दो जीरो, a प्लस b प्लस सी निगेशन। क्यों, मैंने क्या कहा, मीन टर्म में जहां जहां जीरो मिलेगा वहां वो निगेशन में जाएगा, लेकिन मैक्स टर्म में वैसा नहीं होता। मैक्स टर्म में क्या होता है, मैं आपको ऐसे इन शॉर्ट ऊपर लिख देती हूँ, मतलब ऐसे नोट्स, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जीरो दैट इज निगेशन, वेट वन मिनट, जीरो मतलब ऐसे पॉइंट्स नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि भूलने की चांस नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज निगेशन, दैट ए निगेशन समझ लीजिए, ओके। लेकिन इन मेन टर्म, इन मैक्स टर्म इक्वल टू वन, वन दैट इज वन दैट इज इक्वल टू ए निगेशन। मतलब देखिए, मतलब मैंने जस्ट आपको समझने के लिए ऊपर ऐसे नोट किया है, मीन में जहाँ जीरो होगा वहाँ ए निगेशन दिया है मैंने, या तो आप ए बी सी निगेशन भी दे सकते हो, और जहाँ मैक्स में वन आएगा वहाँ पे निगेशन होगा, ओके। अभी तो आप इजीली समझ गए होगे कि हमने कैसे निगेशन डाला है, ओके। नाउ एम वन, ओके, एम वन हुआ। नाउ अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, जीरो वन जीरो, मतलब क्या होगा, ए प्लस बी निगेशन, तो यहाँ पे जीरो वन है, राइट, बी निगेशन प्लस सी, राइट। नाउ यहाँ पे हमें जीरो एक दिख रहा है, मतलब ए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी निगेशन प्लस सी निगेशन इक्वल टू एम थ्री, जीरो वन टू थ्री, राइट। नाउ यहाँ पे हमें वन डबल जीरो मीन्स व्हाट, ए निगेशन एडिशन बी प्लस सी इक्वल टू एम फोर। देन अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं वन जीरो जीरो, मतलब ए निगेशन प्लस बी प्लस सी निगेशन इक्वल टू निगेशन इक्वल टू एम फाइव। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं ए निगेशन प्लस बी निगेशन प्लस सी, ए निगेशन बी निगेशन प्लस सी इक्वल टू एम सिक्स। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ही वन, दैट इज तीनों ही क्या आएंगे, ए निगेशन प्लस बी निगेशन प्लस सी निगेशन इक्वल टू एम सेवन, ओके। सो ये मेन टर्म्स एंड मैक्स टर्म है। मेन टर्म एंड मैक्स टर्म में मैंने आपको ये भी समझा चुकी हूँ, अगर जहाँ मेन में जीरो होगा वो पार्ट निगेशन में होगा, और मैक्स टर्म में जहाँ वन होगा वो पार्ट निगेशन में होगा, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो। तो मैंने आपको जस्ट चाहे तो आप लिख सकते हो ए निगेशन, बी निगेशन या सी निगेशन, ओके, ओके। और यहाँ पे जहाँ वन होगा वो पार्ट निगेशन में होगा, ओके, बी निगेशन सी निगेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं समझा सकती हूँ कि देखिए यहाँ पे देखो कि तीनों पार्ट जीरो है इन मीन टर्म में, राइट। मैंने क्या कहा, जहाँ जीरो होगा वो तीनों ही निगेशन में होगा। आप देख सकती है तीनों जीरो है, तो यहाँ पे तीनों निगेशन में होगा। इन मैक्स टर्म देखिए, जहाँ वन होगा वहाँ निगेशन में होगा। सो सी ये वन है, तो यहाँ पे तीनों ही
निगेशन में है, राइट? सो बस मैक्स टर्म एंड मिन टर्म्स यही है कि बाइनरी नंबर को हमें कहाँ निगेशन, मिन टर्म में 0 निगेशन होता है और मैक्स टर्म में 1 निगेशन होता है, दैट्स इट। तो आपको एग्जाम में एक्सप्लेन मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी ये सॉल्व करने में टेबल, राइट? बिकॉज इजीली आपको ये पता ही है कैसे हमें परफॉर्म करना है, और इसके बाद मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स लिखना है आपको। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे नंबर रिप्रेजेंटेशन, आपको मैंने ऑलरेडी, हमने नंबर रिप्रेजेंट मतलब बाइनरी नंबर्स ये सब देखे, ओके? तो नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ भी ऐसे एग्जांपल आ सकता है, स्टेटमेंट। सो आपको उसके बेस पर आपको एग्जाम पे, बुक में तो ऐसा था, लेकिन आप ऐसे लिखोगे तो इजीली आप खुद कंफर्म हो पाओगे कि हाँ आउटपुट ऐसे होगा, देखो यहाँ का आउटपुट और ये आउटपुट सेम है, लेकिन मैंने ये सिंप्लीफाई किया, ये आपके समझ के बाहर होगा कि डायरेक्टली दिया है बुक्स में। तो आप भी ऐसे एग्जाम में सिंप्लीफाई करके लिखना, ओके? इजीली, क्योंकि आपको ही कंफर्म होगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। देन ये एज अ होमवर्क है आपका। देन हमने मीन टर्म एंड मैक्स टर्म देखा। मीन टर्म मतलब क्या मैंने आपको समझाया, मैक्स टर्म मतलब मैंने आपको समझाया। सो टुडेस लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू।